हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। किरण 9700 प्लस बुक से टाइम एंड वर्क का टाइप 1 का क्वेश्चंस नंबर 1 से लेकर क्वेश्चंस नंबर 57 तक ऑलरेडी हमने करा दिया है। क्वेश्चंस नंबर 58 से इस वीडियो में कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चंस नंबर 58। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। क्वेश्चंस में दिया है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो आपसे पूछा गया है कि ए और बी ये दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। तो सबसे पहले 10 और 15 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 30 होगा एलसीएम, यानी कि 30 यूनिट टोटल आपको काम करना है। अब इफिशियंसी आपको निकालना है, तो इफिशियंसी यानी कि कार्य कुशलता निकालेंगे। 30/10 यानी 10 या 30, तो ए का एफिशिएंसी 3 हो गया, यानी ए एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। उसी प्रकार से 30/15 करेंगे तो 15 दूनी 30 होता है, तो बी का एफिशिएंसी 2 हो गया, यानी कि बी एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ए का एफिशिएंसी 3 है, बी का एफिशिएंसी 2 है, तो 3 + 2 कितना 5 हो गया, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे। तो टोटल 30 यूनिट काम करना है दोनों को। 5 की एफिशिएंसी से 5 × 6 = 30, यानी कि 6 दिन का समय लगेगा। तो 6 दिन कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया है 6 दिन। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। यह हुआ आपका मेथड फर्स्ट। और मेथड सेकेंड आप चाहे तो तुरंत बना सकते हैं। इस तरह से क्या होता है, d1 × d2 बटे d1 + d2, यानी कि दिनों की संख्या का गुणनफल बटे उसका योगफल। तो ये 10 दिन में किसी काम को समाप्त कर सकता है और बी 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो 10 × 15 बटे 10 + 15 इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब इसको सोल्व करेंगे तो 10 × 15 150 और बटे 10 + 15 तो 25, 25 × 6 = 150 होता है, तो 6 दिन। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। क्वेश्चन नंबर देखिए 59। यदि 40 आदमी 224 मीटर लंबी दीवार को 8 दिन में बना सकते हैं तो 24 आदमी 4 दिन में इसी तरह की कितनी लंबी दीवार बना सकेंगे। mdh/w बराबर कांस्टेंट, इस फॉर्मूला पर आपका ये क्वेश्चन दिया गया है। जो भी काम होता है, वर्क होता है, उसको आपको डिनोमिनेटर में यानी कि हर में लिखना होता है। तो क्वेश्चन में बोला है 40 आदमी 8 दिन में, यहां लिख रहे हैं 40 आदमी 8 दिन में 224 मीटर लंबा दीवार बना सकते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि 24 आदमी 4 दिनों में कितने मीटर लंबी दीवार बना सकेंगे। अब इसको सोल्व करते हैं। तो यहां पर देखिए 8 × 8, 8 × 24, फिर 4 × 4, 4 × 40, और उसके बाद कैंसिल करना चाहे तो और भी कर सकते हैं। ये 5 दूनी 10, 112 दूनी 224 हो जाएगा। अब इसके बाद कैंसिल नहीं होगा तो क्या करना होगा, आपको ये दोनों पहले गुना करना होगा। इधर हम गुना कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 11 × 3 = 33 और बटे 5 होगा, क्योंकि 5 गुना भाट है तो नीचे में बटा 5 होगा, यानी कि यहां हम लिख देते हैं। अब इसे भाग भी आप दे सकते हैं, यहां भाग देकर हम लिख देते हैं, या ऊपर नीचे आप 2 से गुना कीजिए, अंतिम से एक अंक का डेसिमल दे दीजिए। तो हम वही करेंगे, 6 दूनी 12 के 2 बाकी 1, फिर यहां पर क्या करना है 33 दूनी 66 और बाकी 1 67, और यहां पर पॉइंट हो जाएगा, यानी कि 67.2 मीटर। कौन सा ऑप्शन है, ये 67.2 नहीं दिया है, 67.1/5 दिया है। तो इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं 67.1/5 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 1 नंबर ऑप्शन लिखा है, यहां पर ABCD नहीं 1 2 3 4 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन क्या है। आदमियों के एक समूह को एक कार्य 20 दिनों में पूरा करने के लिए कहा जाता है, लेकिन 12 आदमी काम पर नहीं आते और बाकी आदमी काम को 32 दिनों में पूरा करते हैं। समूह में आदमियों की संख्या वास्तव में कितनी थी। तो मान लेते हैं शुरुआत में आदमियों की संख्या m थी, m फॉर मैन, यानी कि आदमियों की संख्या। प्रश्न में बोला है आदमियों के एक समूह को एक कार्य 20 दिनों में पूरा करने के लिए दिया जाता है, यानी कि m आदमी 20 दिन में किसी काम को पूरा करते हैं। फिर आगे क्वेश्चन में बोला है क्या, लेकिन 12 आदमी काम पर नहीं आते।
12 आदमी काम पर नहीं आते, मतलब पहले m आदमी था, 12 आदमी काम पर नहीं आता है, तो 12 आदमी को हम घटा देंगे, यानी कि m माइनस 12 आदमी अब है। क्वेश्चन में बोला है कि लेकिन 12 आदमी काम पर नहीं आते और बाकी आदमी को 32 दिनों में वो काम को पूरा करना है, मतलब 32 दिन में बाकी आदमी वो काम पूरा करते हैं, मतलब ये काम कितना दिन में पूरा हो जाता है, तो 32 दिन में पूरा हो जाता है। m1d1 बराबर m2d2 का जो कंसेप्ट होता है उस पर ये क्वेश्चन है। अब इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ देखिए ये 20m और ये 32m और माइनस 12 गुना 32 करते हैं, 12 दूनी 24 के 4 बाकी 2, 12 तिये 36 और 2 38। अब देखिए ये आपका 32m है और प्लस 20m इधर आएगा तो माइनस 20m हो जाएगा, माइनस 384 इधर आएगा तो प्लस 384 हो जाएगा। इसको सोल्व कीजिए तो ये आपका 12m बराबर कितना हो गया 384, कैंसिल कर सकते हैं 12 से, 12 तिया 36, 2 और 4 12 दूनी 24, यानी कि m का वैल्यू कितना हो गया 32, यानी शुरुआत में 32 यानी 32 मेंस 32 आदमी थे, 32 मेन, यानी कि इस तरह से आप लिख सकते हैं 32 मेन, हिंदी में 32 आदमी थे। शुरुआत में कितना आदमी थे 32 आदमी। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 32, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61। क्वेश्चन नंबर देखिए 61, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 15, 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। ए और बी काम शुरू करते हैं और 8 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद सी उस काम को पूरा करते हैं, बताइए सी को अकेले से इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है कि ए किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी उसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं और सी उसी काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले 15, 20 और 30 का हम एलसीएम निकालेंगे तो 60 होगा, यानी कि 60 यूनिट टोटल आपको काम करना है। अब क्या करेंगे, इफिशियंसी निकालेंगे सभी का, तो 60 बटे 15 तो 15 चौके 60 होता है, तो ए का इफिशियंसी 4 हो गया। उसके बाद 20 तिया 60 तो बी का इफिशियंसी 3 हो गया, 30 दूनी 60 तो सी का इफिशियंसी 2 हो गया। क्वेश्चन में क्या बोला है, ए और बी वह काम 8 दिन तक करते हैं। क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा ठीक नहीं है, हम सजा करके बोल देते हैं। ए और बी काम करना शुरू करते हैं और 8 दिन तक दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, फिर उसके बाद ए और बी चला जाता है, फिर उसके बाद सी आता है जो शेष बचा हुआ काम को पूरा करता है। तो सबसे पहले ए और बी 8 दिन में कितना काम करता है जो हम निकालेंगे और टोटल काम में से घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए ए एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में, ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 4 + 3 यानी कि 7 यूनिट काम करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 7 यूनिट काम करते हैं। तो प्रश्न में बोला है कि ए और बी 8 दिन तक काम करते हैं, यानी कि ए और बी 8 दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, तो 8 गुना 7 यानी कि 56 यूनिट काम करेंगे। तो अब शेष काम कितना रहा, ए चला जाता है, बी भी चला जाता है, अब तो शेष काम कितना बाकी रहा, तो टोटल कितना था 60 यूनिट टोटल काम था, जिसमें से 56 यूनिट हो चुका है, तो 4 यूनिट काम अभी शेष बचा हुआ है। अब कौन आता है, सी आता है। तो आपसे पूछा है कि सी कितने समय में उस काम को पूरा करेंगे, यानी कि सी कितने समय में उस काम को पूरा करेंगे, शेष जो काम बचा हुआ है, तो 4 यूनिट काम बचा हुआ है। सी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो 4 यूनिट इसको काम करना है 2 के एफिशिएंसी से, तो 2 दूनी 4 यानी कि 2 दिन का उससे समय लगेगा शेष 4 यूनिट काम को समाप्त करने में। तो 2 दिन कौन सा ऑप्शन है, चौथा नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62। क्वेश्चन नंबर देखिए 62, राजू ने एक काम का 3/5 भाग 18 दिन में करने पर पाया कि यदि वह सिकंदर को भी शेष काम हेतु शामिल कर ले तो शेष काम को 4 दिनों में समाप्त किया जा सकता है। बताइए कि सिकंदर पूरा काम कितने दिनों में कर सकता है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, राजू किसी काम का 3/5 भाग 18 दिन में कर सकता है। यहां पर सबसे पहले हम ये लिख देते हैं, राजू किसी काम का 3/5 भाग कितना दिन में कर सकता है, तो 18 दिन में कर सकता है। ये क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि राजू किसी काम का 3/5 भाग 18 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले राजू एक भाग यानी कि टोटल जो काम होता है 100% वो कितने दिन में करेगा, तो
ये कैंसिल करेंगे, 3 छक्के 18 तो 6 पचे 30, यानी कि 30 दिन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। या आप इस तरह से भी कर सकते हैं, देखिए एक भाग निकालना है तो क्या करेंगे, ये 18 बटे 3/5 करेंगे, और इसके बाद आपको क्या करना है 18 गुना 5/3, और 3 छक्के 18 तो 6 पचे 30। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं डिटेल में, लेकिन आप डायरेक्ट इस तरह से इजीली कर सकते हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चंस में बोला है कि शेष काम, यानी कि जो शेष काम है वो कितना रहा। तो सभी लोग जानते हैं टोटल जो काम होता है, एक काम होता है 1 यूनिट होता है, तो 1 यूनिट में से हम ये 3/5 घटा देंगे, यानी कि 2/5 भाग काम है जो बचा हुआ है, जिसको कौन कौन कर सकता है। तो क्वेश्चंस में बोला है सिकंदर को भी शामिल कर लेता शेष काम करने के लिए, यानी कि अब राजू और कौन है, राजू और सिकंदर, यानी कि शेष काम को करने के लिए सिकंदर को भी शामिल कर लेता। तो राजू और सिकंदर शेष काम यानी कि 2/5 भाग कितना दिन में कर सकता है, उसको 4 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि एक भाग कितना दिन में करेगा, तो 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, यानी कि इस तरह से हम बोलेंगे 10 दिन। या आप इस तरह से भी कर सकते हैं 4 बटे ये 2/5 करेंगे, और 2 दूनी 4 तो 2 पचे 10, जैसे चाहे आप सोल्व कर सकते हैं, हमने डायरेक्ट कर दिया है। अब देखिए यहां पर हम इस तरह से सजा करके लिख देते हैं, देखिए राजू अकेले किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, यहां हमने ये लिखा राजू अकेले किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। फिर यहां लिखेंगे राजू और सिकंदर ये दोनों मिलकर उसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। राजू और सिकंदर, राजू और सिकंदर ये दोनों मिलकर उसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। तो क्या पूछा है कि सिकंदर उसी काम को अकेले कितना दिन में करेंगे। 30 10 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 30, यानी कि 30 यूनिट टोटल आपको काम करना है। तो 30/30 राजू का एफिशिएंसी 1 हो गया। फिर यहाँ पर 30/10 करेंगे तो 10 या 30, राजू और सिकंदर का एफिशिएंसी 3 हो गया। तो यहाँ पर राजू का एफिशिएंसी 1 है, तो ये 3 में से 1 घटा देंगे तो सिकंदर का एफिशिएंसी 2 हो जाएगा, मतलब सिकंदर का एफिशिएंसी 2 हो गया। तो 30 यूनिट काम करना है सिकंदर को 2 के एफिशिएंसी से, तो 30/2 यानी कि उसे 15 दिन का समय लगेगा, यानी कि सिकंदर अकेले 30 यूनिट काम 15 दिन में कर सकता है। तो ये कौन सा ऑप्शन है, दूसरा नंबर ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63। क्वेश्चन नंबर देखिए 63। रहमान एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है, सलीम उसी कार्य को 25 दिन में पूरा करता है, और करीम को करने में 30 दिन लगते हैं। यदि तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो वे उसे कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो सबसे पहला व्यक्ति का नाम लिखा है रहमान, यानी कि रहमान है जो अकेले किसी काम को करता है तो उसे 15 दिन का समय लगता है, यानी हम बोल सकते हैं रहमान अकेले किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। फिर आगे बोला है सलीम, सलीम है जो अकेले उसी काम को 25 दिनों में पूरा करता है। फिर नेक्स्ट अगला व्यक्ति का नाम है करीम, करीम है जो अकेले उसी काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो आपसे पूछा है ये तीनों मिलकर यानी कि रहमान प्लस सलीम प्लस करीम, ये तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यहां पर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं रहमान प्लस सलीम प्लस करीम, ये तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए 15, 25 और 30 का एलसीएम सबसे पहले निकालेंगे तो कितना होगा, एलसीएम आपका 150 हो जाएगा। 150 यूनिट 150 यूनिट टोटल वर्क हुआ। 15 10 है 150, रहमान का एफिशिएंसी 10 हो गया। 25 छके 150 तो सलीम का एफिशिएंसी 6 हो गया। 30 पचे 150 तो करीम का एफिशिएंसी 5 हो गया। ये तीनों का एफिशिएंसी कितना होगा, यानी कि रहमान का 10 है प्लस सलीम का 6 है और प्लस करीम का 5 है, तो 6 5 11 10 21, तीनों का एफिशिएंसी 21 हो गया। तो हम बोल सकते हैं इस तरह से कि 150 यूनिट काम करना है तीनों को साथ मिलकर 21 के एफिशिएंसी से। तो यहाँ पर कैंसिल होगा तो कैंसिल भी करेंगे, 7 या 21, 50 या 150, 50/7 यानी 7.1/7 दिन। तो ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर ये कितना दिया है, कौन सा ऑप्शन है, डी नंबर ऑप्शन, यानी चौथा नंबर ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64।
क्वेश्चन नंबर देखिए 64। एक कार्य को पूरा करने में अभिषेक अनुभव से 6 दिन कम समय लेता है। यदि दोनों उस कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं तो अनुभव अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। क्वेश्चन में दिया है कि दोनों उस कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि दो व्यक्ति है। कौन कौन है? अभिषेक है और कौन है? अनुभव है। तो हम लिख सकते हैं अभिषेक प्लस अनुभव, मतलब ये दोनों मिलकर किसी काम को 4 दिनों में पूरा करते हैं। फिर आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है? अनुभव अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। यहां लिख देते हैं, आपसे पूछा है कि अनुभव अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, और हम ये भी निकाल करके बता देंगे आपको कि अभिषेक उस काम को कितने दिन में अकेले पूरा करता है, ये भी हम यहाँ पर निकाल देंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए चाहे तो आप बाई ऑप्शन सोल्व कर सकते हैं, और आप बेसिक से बनाइएगा तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन बेस्ट अप्रोच यहाँ पर बाई ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन से चलते हैं और ऑप्शन नंबर बी को टेस्ट करते हैं। दूसरा नंबर ऑप्शन में जो लिखा है कितना? 12 दिन, यानी कि यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? 12, और ये आपका बी नंबर ऑप्शन में दिया है 12, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख देते हैं 12 दिन। तो सबसे पहले 4 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा? 12, यानी कि टोटल आपका 12 यूनिट काम है। तो 12/4 यानी कि अभिषेक प्लस अनुभव, ये दोनों का एफिशिएंसी कितना हो गया? 3, 4 12, तो एफिशिएंसी 3 हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर 12/12 करेंगे तो 1, यानी कि अनुभव का एफिशिएंसी 1 है, अनुभव का एफिशिएंसी 1 है, और अभिषेक और अनुभव दोनों का एफिशिएंसी 3 है। तो 3 में से 1 घटा देंगे तो अभिषेक का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर जो हम अभिषेक का निकालना चाहे टाइमिंग, तो 12 यूनिट काम करना है और 2 के एफिशिएंसी से, तो 6 दिन का इसे समय लगेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लिख देते हैं कि अभिषेक को अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लग रहा है? तो 6 दिन। और बाई ऑप्शंस जब हम चले हैं तो अनुभव को अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लगा है? 12 दिन। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर है 64। इसमें बोला है कि एक कार्य को पूरा करने में अभिषेक अनुभव से 6 दिन कम समय लेता है। तो यहाँ देखिए, अभिषेक 6 दिन ले रहा है, अनुभव 12 दिन ले रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये अभिषेक है जो अनुभव से 6 दिन कम समय ले रहा है ना। तो यहाँ पर इस तरह से आप क्लियरली देख सकते हैं, अभिषेक अनुभव से 6 दिन कम समय ले रहा है। तो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया है उसको संतुष्ट कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमने यूज किया है। बाई ऑप्शंस जब हमने बनाया है तो ऑप्शन नंबर बी हमने यूज किया है, तो यही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65। क्वेश्चन नंबर देखिए 65। ए किसी काम को 15 दिनों में एवं बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर 4 दिन काम करे तो काम का कितना हिस्सा अभी शेष रहेगा। क्वेश्चन में दिया है कि ए किसी काम को अकेले 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी उसी काम को अकेले 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो सबसे पहले 15 और 20 का हम एलसीएम निकालेंगे, वो टोटल वर्क होगा। तो 15 और 20 का एलसीएम 60 होता है, यानी कि 60 यूनिट टोटल वर्क हुआ। तो 15 चौके 60, ए का एफिशिएंसी 4 हुआ, 20 दिया 60, तो बी का एफिशिएंसी 3 हुआ। ए एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा, बी एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। ए और बी ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? तो यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली 4 + 3 यानी कि 7 यूनिट काम करेंगे। तो क्वेश्चंस में बोला है इस तरह से कि क्या बोला है क्वेश्चंस में? दोनों मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं। तो ए और बी 4 दिन में कितना काम करेगा? तो 7 × 4 28 यूनिट। तो शेष काम कितना बाकी रहा? शेष काम कितना बाकी रहा? टोटल 7 यूनिट काम था, 28 यूनिट काम हो चुका है। तो 60 में से 28 घटा देंगे तो 28 और 2 30, 30 30 60, यानी कि 32 यूनिट काम अभी शेष बचा हुआ है। तो यही आपसे पूछा है कि ये शेष भाग यानी कि क्या है? जो टोटल काम है वो शेष भाग आपका क्या है? यानी कि 32 यूनिट काम बचा हुआ है, टोटल कितना है? 60 यूनिट काम। अब इसको आप सिंपल रेशियो में कर सकते हैं। तो 8 चौके 32, 15 चौके 60, यानी कि 8/15 भाग काम बचा हुआ है। ये कौन सा ऑप्शन है? 8/15 भाग। क्वेश्चन नंबर कितना है? 65। तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है 8/15, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर देखिए 66।
20 आदमी एक कार्य का 1/3 भाग 20 दिनों में पूरा करते हैं, बाकी कार्य को 25 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमी और चाहिए। तो ये कौन सा फॉर्मूला पर दिया गया क्वेश्चन है, तो लिखते हैं वो फॉर्मूला M1 गुना D1 बटे W1 बराबर M2 गुना D2 बटे W2। जो भी काम होता है उसको नीचे में लिखा जाता है, सभी लोग जानते हैं। क्वेश्चन में बोला है 20 आदमी 20 दिन में किसी कार्य का 1/3 भाग पूरा कर सकते हैं, तो यहां लिख रहे हैं 20 आदमी 20 दिन में किसी कार्य का 1/3 भाग पूरा कर सकते हैं। फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, बाकी कार्य को 25 दिन में करने के लिए, बाकी कार्य कितना रहा, तो एक टोटल 1 यूनिट होता है, तो 1 में से 1/3 हो चुका है, तो 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/3 बचा हुआ है, तो बाकी कार्य आपका 2/3 है। इसको 25 दिन में पूरा करना है, तो क्वेश्चन में बोला है कि कितने आदमी और चाहिए। पहले 20 आदमी था, कितने आदमी और चाहिए, मतलब 20 प्लस वाट। अब इसको सोल्व करना है, तो सबसे पहले ये 3 से 3 कैंसिल कर देते हैं, और इसके बाद देखिए क्या होगा, तो 5 चौके 20, 5 25, और ये 5 चौके 20, तो 4 चौके 16, और ये 2 गुना हो जाएगा, 16 दूनी 32, तो 32 बराबर 20 प्लस वाट। 20 में हम कितना जोड़े कि 32 के बराबर हो जाए, मतलब वाट बराबर 32 माइनस 20, तो 12 है, यानी कि 12 आदमी हमें और चाहिए। तो ये कौन सा ऑप्शन है, दूसरा नंबर ऑप्शन में दिया है 12, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67। क्वेश्चन नंबर देखिए 67, यदि 36 पुरुष किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 15 पुरुष को उसे पूर्ण करने में कितने दिन लगेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये M1 गुना D1 बराबर M2 गुना D2 इस फॉर्मूला पर दिया गया है। तो क्वेश्चन में बोला है यदि 36 पुरुष किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं, 36 पुरुष किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 15 पुरुष को उसी काम को पूर्ण करने के लिए कितने दिन चाहिए। अब देखिए 5 तिया 15, 5 25, 12 तिया 36, 12 25 60, यानी कि 60 दिन। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 67 का देखते हैं, दूसरा नंबर ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68। क्वेश्चन नंबर 68, ए किसी कार्य को 8 घंटे में कर सकता है, जबकि बी उसे 12 घंटे में कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर उसे कितने समय में पूर्ण करेंगे। तो दोनों ऑपरेशन बना सकते हैं, पहला शॉर्टकट दूसरा बेसिक। तो यहाँ पर देखिए मेथड फर्स्ट हम आपको शॉर्टकट बता देते हैं। क्या होता है, जो भी समय दिया रहता है उसका गुणनफल बटे समय का योगफल, यानी कि 8 घंटा गुना 12 घंटा बटे 8 प्लस 12, यानी कि 20 घंटा नीचे में हो गया। तो ऊपर 8 गुना 12 और नीचे 8 प्लस 12 यानी कि 20। तो 4 5 20, 4 तिया 12, 8 तिया 24 बटा 5, और इसको हम क्या बोलेंगे 5 चौके 20, 4 पूर्णांक 4 बटा 5 घंटे। ये कौन सा ऑप्शन है, ये आपका ऑप्शन नंबर दिया है चौथा, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो गया। दूसरा तरीका देखिए मेथड सेकेंड, ए किसी कार्य को 8 घंटा में कर सकता है, बी उसी कार्य को 12 घंटा में कर सकता है। तो ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने घंटा में पूरा करेंगे। तो यहाँ 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो 24 होगा, यानी कि 24 यूनिट आपको टोटल काम करना है। 8 या 24, ए का एफिशिएंसी 3 हो गया, 12 दूनी 24, बी का एफिशिएंसी 2 हो गया। ए का एफिशिएंसी 3 और बी का एफिशिएंसी 2, तो 3 प्लस 2 यानी ए प्लस बी का एफिशिएंसी 5 हो गया। दैट मीन्स 24 यूनिट काम करना है 5 की एफिशिएंसी से, तो 24 बटा 5 घंटा लगेगा, यानी कि 5 चौके 20 और 4 से बचेगा, तो 4 पूर्णांक 4 बटा 5 घंटा। डी नंबर ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 दिया है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे, क्वेश्चन नंबर 69।